हे एवरीवन, सो जैसा मैंने बोला था कि अब से मैं रेगुलर पोस्ट करूँगी लॉन्ग वीडियोस, तो मैंने अभी वीकली स्टार्ट कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करूँगी। उसके बाद मैं वीक में 2 वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करूँगी। अभी मैं वीक में 1 ही पोस्ट कर रही हूँ। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या था ना, कि मतलब मुझे जस्ट एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स मैंने किए थे अपने स्किन के साथ, जो मुझे मतलब जिसका पेनल्टी मुझे बहुत बड़ा भरना पड़ा था। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड इसमें आपको पता भी चलेगा ना कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपने स्किन में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे मैं बता रही थी कि स्टार्टिंग में ना मुझे इतना पता नहीं था कि स्किन केयर क्या होता है। मतलब मुझे लगता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि स्किन केयर क्या होता है। स्किन केयर अभी आई थिंक ये 2025 या 2026 में ज़्यादा हो रहा है कि मतलब 10 स्टेप स्किन केयर करते हैं या फिर ऐसा करते हैं, रात के समय कुछ अलग लगाना होगा, दिन में कुछ अलग लगाना होगा। तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। तो मैंने भी स्टार्ट आई थिंक 2025 से ही किया था। एंड इसके पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी। मतलब टचवुड, टीनेज में सबको बहुत पिंपल आते हैं, बहुत कुछ होता है। मुझे इंटायर टीनेज, मुझे आज तक मेरे फेस पे एक छोटा सा दाना तक नहीं आया था। कोई मार्क नहीं, कोई भी पिंपल नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा फेस बहुत 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 क्लीन था। मतलब एकदम अच्छा था, सॉफ्ट था, सब कुछ था। जबकि मैं उस टाइम पे कुछ यूज़ भी नहीं करती थी। मतलब ऑनेस्टली मैं उस समय कुछ भी यूज़ नहीं करती थी। बस नॉर्मल जो मेरी बहनें लगाती थी, मतलब वो लोग अगर कुछ यूज़ कर रही हैं तो मैं उनका ही कुछ यूज़ कर लेती थी। अदरवाइज़ ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं खुद से स्किन केयर करूँगी ये सब कुछ। लेकिन फिर जब बाद में थोड़ा होता है ना कि आप ज़्यादा कुछ देख लेते हो ना, तो फिर आपका भी मन करने लगता है कि नहीं, अभी तो मुझे भी ये चीज़ करना है। तो मेरे साथ एग्जैक्ट यही हुआ था। हुआ क्या ना कि मैं पहले जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करती थी, जो मैं अभी भी करती हूँ। लेकिन मुझे बीच में ना एक दौरा पड़ा था शायद, कि मुझे कुछ अच्छा यूज़ करना था। अच्छा इन द सेंस कि मतलब यूट्यूब पे मैंने देखा था कि ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो फेस ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मुझे इसलिए नहीं करना था कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा क्लीन है, वो मेरा पहले से भी था। पर एक होता है ना कि ठीक है, अभी ये कुछ नया आया है तो उसको ट्राई करके देखते हैं, वो वाला सीन था मेरे साथ। तो मैंने यूट्यूब पे ही एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मैंने उनका वीडियोस देखना स्टार्ट किया था। वो खुद डॉक्टर हैं। तो उनका मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया था, और उनकी भी जर्नी ऐसे ही कुछ एक्ने से स्टार्ट हुई थी। उनको काफ़ी एक्ने था, ये सब कुछ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जब मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया ना, तो मेरा मतलब पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया कि अब मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट वाले सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। तो मैंने अपना पूरा का पूरा इंटायर स्किन केयर चेंज कर दिया। मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। मैं बिल्कुल नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आ गई। मैंने उनको लगाना स्टार्ट भी कर दिया। अब मैं ये नहीं बोलूँगी, जब मैंने उसको स्टार्टिंग में यूज़ करा तो आई थिंक 15 या 25 डेज़ तक वो मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, वो मतलब कि मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था कि इतना लालच करना सही नहीं होता है। तो हुआ क्या मेरे साथ, मैंने जब लगाना स्टार्ट किया, सब कुछ सही चल रहा था। आई थिंक 25 या 1 मंथ, 25 डेज़ या 1 मंथ के बाद मेरे फेस पे छोटे छोटे दाने आने स्टार्ट हो गए थे। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया। मैं तब भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं लगाना चाहिए। मैं फिर भी यूज़ कर रही थी। मैंने जब छोटे छोटे से दाने आने स्टार्ट हुए ना, उसके बाद वो आप उसको पिंपल भी नहीं, मतलब वो ऐसे नहीं था, उसमें ना छोटे छोटे ब्लैक टाइप के कुछ हो गए थे ऊपर में। अगर आप उसको हल्का सा भी मतलब पिंच करते या कुछ भी करते ना, तो वो बाहर आ जाता था। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि मे बी कुछ मुझे ऐसे ही हो रहा है, तो मैं उसे पिंच कर करके निकाल देती थी, जो कि मैंने सबसे ज़्यादा गलत किया था। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद भी मैंने चैन नहीं लिया। मैंने फिर से अपने कुछ प्रोडक्ट चेंज किए, हाँ, लेकिन मैं सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी। फिर मैंने कुछ फेस वॉश चेंज किए, बहुत कुछ चेंज किया। और जैसे जैसे मैंने चीज़ें चेंज करनी स्टार्ट करी ना, मेरा फेस इतना ख़राब हो चुका था। मेरे पूरे फेस पे नहीं, मतलब मेरे दोनों चीक पे काफ़ी पिंपल्स आ चुके थे, और वो काफ़ी गंदा भी लग रहा था। मतलब रेड रेड टाइप का पूरा हो चुका था। जब यहाँ पे हटता था तो फोरहेड पे आ जाता था, फोरहेड से हटता था तो फिर से चीक पे आ जाता था। और अगर वो कम हो रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था, मैं कुछ भी यूज़ करती थी ना तो वो कम होता था, वो ख़त्म कभी भी नहीं हो रहा था। और उस टाइम पे ही होने वाली थी मेरी शादी। अब मतलब सोचो कि जिस इंसान को इंटायर लाइफ कभी भी कोई पिंपल नहीं आया, कुछ भी नहीं, टीनेज के समय कुछ नहीं आया, लोग मुझे मतलब इतना कॉम्प्लीमेंट करते थे फेस के लिए कि वाओ आपकी स्किन बहुत अच्छी है, ये वो। इवन मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, कोई दाग नहीं है, कुछ नहीं है।
और वो सब कुछ ख़राब हुआ मेरे शादी के टाइम पे। मेरे शादी के टाइम पे मेरे फेस पे अच्छा खासा पिंपल आ चुका था और फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया। इवन जिस सैलून में मैं अपना मेकअप करवाने वाली थी उन्होंने भी मुझे बोला कि एक काम करो, तुम फेशियल वगैरह मत करवाओ, अदरवाइज़ ये बस्ट अगर होगा तो ये और फैलेगा, क्योंकि ये मेकअप से भी ऑलरेडी ये और थोड़ा तुम्हारा फैलेगा। और मतलब शादी के समय तो कुछ कर नहीं सकते, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने कुछ होते हैं, आपको मेकअप यूज़ करना ही पड़ेगा। मुझे मतलब सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये सब कुछ अभी ही होना था और मतलब मैं अपनी ही शादी पे मुझे ऐसा हो गया था कि मैं फेशियल तक नहीं करवा सकती थी। और मैंने उस समय फिर ये डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं ज़्यादा फेशियल वगैरह नहीं करवाऊँगी, क्योंकि 2 दिन के बाद जो हालत होने वाला था ना शादी के बाद, तो वो शायद ज़्यादा वर्स्ट हो जाता, मैं उसको ठीक नहीं कर पाती। तो फिर ये सब कुछ हो गया। उस टाइम पे मैंने यूज़ किया था क्योर स्किन। उसका एक्सपीरियंस तो मैं इस वीडियो पे नहीं बताऊंगी, मैं अगले मतलब कोई उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने तो क्योर स्किन यूज़ किया ही था और मेरी बड़ी बहन ने भी क्योर स्किन यूज़ किया था। और मैं हमेशा उसकी वजह से सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी पेशेंस नहीं है, उससे तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। वो कुछ यूज़ करती है, वो मुझे बताती है, फिर मैं यूज़ करती हूँ और फिर ऐसे करके सब कुछ ख़राब हो जाता है। और मतलब हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, तो हम लोगों के साथ यही होता है कि कोई एक अगर कोई कुछ यूज़ कर रहा है ना, तो वो फिर दोनों को बताएगा कि देखो ये चीज़ें यूज़ करो। और हम लोग भी बिल्कुल अंधों की तरह जो एक ने बोल दिया है वो हम दोनों यूज़ करना स्टार्ट कर देते थे। तो फिर ये जब मैंने क्योर स्किन का मैं बिल्कुल अलग बताऊँगी, मतलब उसका तो एक्सपीरियंस ही मेरा हॉरिबल टाइप था। ये सब कुछ हो गया। अभी जब शादी के समय मैंने मेकअप वगैरह किया, मतलब सोचो कि मेरा पिंपल इस लेवल का हो गया था ना कि मतलब आई थिंक मेरे मेकअप के 2-3 घंटे के बाद भी वो विजिबल हो रहा था, वो ऐसा कवर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने फिर भी लाइट मेकअप ही किया था। मैंने मुझे सैलून वाले ने भी बोला था कि आप थोड़ा लाइट मेकअप करो, वैसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, मुझे उतना नीड भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप कर लूँ। ये सब कुछ हो गया। मतलब सीरियसली मैंने इतना कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर लिया था ना डर्मेटोलॉजिस्ट वाला, तब से मेरा भरोसा उठा हुआ इस चीज़ से। मैं बिल्कुल भी मैं कोई भी डर्मा का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब वो ठीक है, हो सकता है वो अच्छा होगा, लेकिन हमेशा ना इंसान को अपने स्किन कैसा है क्या है उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, मैंने भी जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया था, जैसे मेरी स्किन है ड्राई टू कॉम्बिनेशन, तो मैंने सारे प्रोडक्ट वैसे ही यूज़ किए थे। इवन मैंने जो वीडियोज़ देखे थे ना उसमें भी बार बार मतलब मैं जिनके वीडियोस देख रही थी उन्होंने भी बोला था कि ये हर स्किन के लिए जाता है, हर स्किन के लिए जाता है। और ये कर के मेरी स्किन इतनी गंदी हो गई थी। तो मतलब ये जो मेरा एक जर्नी था ना, उसके बाद मुझे बहुत टाइम लगा। आई थिंक 2 महीने मैंने अपने फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं किया। मैं लिटरली मैं कुछ नहीं लगाती थी ना। मैं बाहर जाने से मैं फेस पे कुछ लगाती थी, मैं जस्ट एक सनस्क्रीन लगाती थी फेस पे, क्योंकि बाहर जाने से आपको वो लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं घर पे भी कुछ भी यूज़ नहीं कर रही थी। हाँ, मॉइस्चराइज़र, क्योंकि वो जितना ड्राई हो रहा था मेरा स्किन, पिंपल्स वगैरह और प्रॉब्लम मुझे कर रहे थे। तो मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है ना कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए लालच करने लगते हैं ना, कि स्किन तो अच्छी है ही, तो चलो उसमें और कुछ यूज़ कर लेते हैं और कुछ यूज़ कर लेते हैं ना, तो वो बहुत गंदा हो जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ था। और मेरे साथ तो मेरे सबसे बड़े दिन पे जब मेरी शादी होने वाली थी उस टाइम मेरे साथ ये हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे। मतलब ऐसा कोई डर्मेटोलॉजिस्ट वाला प्रोडक्ट नहीं था, वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है जो मैं आज भी यूज़ करती हूँ। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि मैंने इसको पूरा ठीक कैसे किया। मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो थोड़े थोड़े से हल्के फुल्के छोटे छोटे से अगर दाने वाने कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन टचवुड मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने स्टार्ट किए ना, जिससे मेरा पिंपल बहुत सही हुआ था क्या वो मतलब ऑलमोस्ट अब मेरे चेहरे पे कोई भी पिंपल है नहीं। अगर थोड़े बहुत होंगे तो पिंपल मार्क्स ही होंगे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने यूज़ करा है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग चाहोगे तो वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए। और सच बता रही हूँ, कोई ऐसे रात में कुछ अलग से नहीं, दिन में कुछ अलग से नहीं, मैं एक ही यूज़ कर रही थी जो मैंने सुबह में भी यूज़ किया है, शाम में भी यूज़ किया, और अभी भी मैं वही सब यूज़ करती हूँ। और उन सब के बाद ना मेरा स्किन बिल्कुल फिर से थोड़ा पहले जैसा, अब पहले जैसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि जो मैंने ब्लेंडर किया था अपने साथ, हाँ, लेकिन अभी मैं उस वे में ही हूँ जहाँ पे मेरी स्किन बहुत हील हो चुकी है एंड पिंपल नहीं है। अब सिर्फ थोड़े बहुत पिंपल मार्क्स मेरे बचे हुए हैं जिसे मैं ठीक कर लूँगी। तो ये था मेरा एक पूरा जर्नी जो कि मतलब
बोलते हैं ना कि इंसान को ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए कुछ भी देख करके। आप तभी कोई भी चीज़ यूज़ करो ना जब मतलब आपको खुद से सही लगे। सुन सुना करके तो चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। एंड ये जो मेरा एक्ने का पूरा था प्रॉब्लम, जो मुझे आई थिंक 6 से 7 महीने तक रहा था, उसको मैंने ठीक कैसे किया था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका बिल्कुल प्रोडक्ट के साथ, और मैंने कब प्रोडक्ट यूज़ किया, कितना यूज़ किया, कौन सा प्रोडक्ट मैंने कितने दिनों के बाद उसे चेंज किया था, मैं वो पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि मेरा ये पूरा एक्ने हील कैसे हुआ था। अभी जैसे मैंने बता दिया कि मुझे ख़राब किससे हुआ था, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैंने उस टाइम पे जो एक प्रोडक्ट यूज़ किया था ना, एथिग्लो, वो बहुत ही फालतू प्रोडक्ट है। मैं फालतू इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि वो मतलब वो आपका फेस इतना ड्राई कर देता है ना, और उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स बढ़ी थी मेरे चेहरे पे। तो मैंने एथिग्लो यूज़ किया था, और आई थिंक मैंने कुछ यूज़ किया था ना, मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि मैंने क्या यूज़ किया था जिसकी वजह से मुझे इतना सारा एक्ने आया था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने क्या यूज़ किया था जिसकी वजह से मेरा पूरा ये एक्ने ठीक हुआ है। इवन अब ज़्यादा एक्ने मार्क वगैरह भी नहीं बचे हैं, और वो बिल्कुल भी नॉर्मल अफोर्डेबल 2-3 ही प्रोडक्ट थे जो मैं अपने फेस पे अभी भी यूज़ करती हूँ। स्किन केयर के नाम पे भी मैं वही लगाती हूँ। तो ये जो सारे डर्मेटोलॉजिस्ट वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे ही बुरे हैं या फिर क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो है ना कि मैंने देखा हुआ है कि ऐसा जब आप सोचते हो ना कि नहीं ये नॉर्मल वाले प्रोडक्ट है, मतलब जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं लैक्मे, लॉरियल, डॉटन की, इन सब चीज़ों को जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अच्छे नहीं होते हैं, इनमें ऐसा है इनमें वैसा है, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ सूट करने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट वाले एक भी प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है, और मुझे ये सब प्रोडक्ट ही ज़्यादा सूट करते हैं। और जब भी आप अपना स्किन केयर करो ना, तो मैं तो ये बोलूँगी कि जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं ना, आप उसको कंटिन्यू करो। अगर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि मतलब मन तो सबको ही करता है कि मार्केट में कुछ नया है तो एक बार उसको यूज़ करके देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ना प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये भी हो जाता है कि जब हम लोग ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने लगते हैं ना अपने चेहरे पे, तो फिर आपका चेहरा मतलब एक टाइम पे, मेरा शायद थोड़ा कम ख़राब हुआ होगा इसलिए ठीक होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर चीज़ें ज़्यादा बुरी हो जाएंगी ना, तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अगर एक बार पिंपल आ गया ना, तो वो फिर आपको थोड़ा बहुत रह ही जाता है। जैसे अभी मेरा पूरा फेस ठीक हो चुका है, ठीक है, मुझे उतना ज़्यादा पिंपल नहीं था, जैसे मैंने बताया कि मेरे चिक्स पे हुए थे। लेकिन फिर भी अगर छोटा बहुत थोड़ा देखते हैं ना, जैसे नज़दीक से देखने से आई डोंट नो पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन ये देखो छोटे छोटे से रह जाते हैं। तो वो पूरा कंप्लीट ठीक होने में ना बहुत टाइम लगता है। तो मैं तो यही बोलूँगी, प्रोडक्ट हमेशा अपने स्किन के हिसाब से चूज़ करो, एंड ज़्यादा चीज़ें यूज़ मत करो। ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने से ही स्किन ख़राब हो जाती है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हम जितना ज़्यादा चीज़ स्किन पे यूज़ करते हैं ना, तो फिर स्किन ख़राब हो जाती है। नीड ही नहीं है इतने सारी चीज़ों की। मतलब अगर आप नॉर्मल सा एक सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और सीरम ये सब यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना कि आप रात में कुछ और लगा रहे हो, दिन में कुछ और लगा रहे हो, वीक में 3 दिन कुछ और लगा रहे हो, 4 दिन कुछ और लगा रहे हो, ये करने से ना स्किन ज़्यादा ख़राब होती है। और यही मिस्टेक मैंने किया था अपने साथ कि मैंने बस सुना करके ना, मैं मतलब ऑल्टरनेट डेज पे कुछ और यूज़ कर रही थी, इस टाइप से चीज़ें होने लगी थी, और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरा था। उसी की वजह से मेरी स्किन सबसे ज़्यादा ख़राब हुई थी। और आज मैं अपने फिर से पुराने प्रोडक्ट्स पे आ गई हूँ। मैं ज़्यादा वैसा नहीं है कि कुछ और कर रही हूँ, आज कुछ और कर रही हूँ। मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ ना, टचवुड मेरी स्किन अभी उससे बहुत बेहतर। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कौन से मिस्टेक मैंने किए थे, मैंने क्या प्रोडक्ट यूज़ किए थे, मतलब कि जिससे मेरा चेहरा इतना ख़राब हो गया। एंड क्योर स्किन का जैसे मैंने बताया कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि उसको मैंने क्या यूज़ किया, क्या हुआ उसके बाद, एंड मैंने ये पूरा एक्ने अपना हील कैसे किया, मैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल एंड प्रोडक्ट के साथ सारी चीज़ें बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। Thank you so much. Bye.